बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी ये जो वज़ू वाली सीरीज़ है, इसमें पिछले वीडियोज़ में हम लोग फ़राइज़ वज़ू पढ़ रहे थे। सुनन वज़ू हमने कंप्लीट किया, फ़राइज़ वज़ू हमने कंप्लीट किया। आज बारी है मुस्तहिब्बात यानी मुस्तहब्बात वज़ू की। ये क्या है? इनके करने पर सवाब है, नहीं करने पर कोई गुनाह तो नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। आप कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब भी है और अच्छा भी है। तो इसको मुस्तहब या मुस्तहब कहते हैं। चलिए आज उसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। पहली मुस्तहिब चीज़ है पाक और साफ़ जगह पर बैठना। थोड़ी सी ऊंची जगह हो, पाक और साफ़ हो, क्योंकि हम अगर गंदी जगह पर बैठेंगे, हमारी अगर चप्पल है तो ठीक है, नहीं तो पैर वैसे ही गंदे हो रहे हैं और कपड़े का नजिस भी होने का शक होता है। उस डर में ना पूरे वज़ू से ध्यान हट जाता है। तो पाक और साफ़ जगह हो, थोड़ी ऊंची सी जगह पर बैठें, क्योंकि पानी जब बहता है हमारे कपड़े मुलविस ना हो। क्योंकि हमने पुराने वक्त में हमारे बहुत सारे औरतों को देखा है कि नॉर्मल ज़मीनें होती थी, वहाँ पर वज़ू किया करते थे। तो क्या होता है ना, जितना भी आप कपड़ा समेट के बैठे, थोड़ा हमारा दुपट्टे का आंचल हो, साड़ी पहनने वाली औरतें हैं, पल्लू गिर जाता है, तो ये सब पल्लू ऐसा थोड़ा ज़मीन में मस हो जाता है, उसी पानी में लेना शुरू होता है, फिर हम धुलते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखें कि थोड़ा ऊंची जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर, थोड़ा सा ऊंची जगह पर बैठकर हमेशा वज़ू किया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मुंह क़िबले की तरफ करके बैठें हमेशा। ये मुस्तहिब है, ना तो सुन्नत है ना तो फ़र्ज़ है। अगर कोई मुंह क़िबले की तरफ नहीं कर रहा है तो उसका वज़ू हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। तो मुंह क़िबले की तरफ करके बैठे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जब हम कुल्ली करते हैं और जैसे ही हम लोग नाक में पानी लेते हैं, और नाक में पानी लेने ओके है, लेकिन कुल्ली करते हैं, कुल्ली करने के बाद जब हम थूकेंगे ना, थोड़ा सा क्रॉस करके थूक ले। जैसे कुल्ली कर रहे हैं, मुंह में पानी है, तो क़िबले की तरफ थूकने की बजाय थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करके थोड़ा साइड में थूक लें, बाईं तरफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मुंह क़िबले की तरफ करके बैठना दूसरी मुस्तहिब्बात वज़ू में से है। तीसरी चीज़ ये है कि सीधे हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। मैं बता रही हूँ, सिर्फ कुल्ली करने में पानी डालना और नाक में पानी डालना, ये दो मुस्तहिब चीज़ें हैं, सीधे हाथ से करें। लेकिन जैसे ही चौथी सुन्नत पे आ रहे हैं, चौथे मुस्तहिब पर आ रहे हैं, तो बाएं हाथ की यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से हमारे नाक को अच्छी से साफ़ करना, ये मुस्तहिब्बात वज़ू में से है। छोटी उंगली पहले क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखा है, एक बार में आप नाक में पानी लेते हो, इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, नाक साफ़ करना शुरू करते हैं। ये क्योंकि बहुत सारी टाइम ना नाक ड्राई होती है, क्योंकि एयर पास होती है ना, हम ब्रीथ करते हैं ना, सांस लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, अक्सर हमारी नाक ड्राई ही रहती है। आप एकदम ड्राई नोज़ में अगर हम लोग ये करें, हमारी नाक को साफ़ करने की कोशिश करें, तो अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ज़ख़म भी हो जाते हैं, ब्लीडिंग भी हो जाती है। ये इसी वजह से है। तो पहली बार में आपको अच्छे से नाक में पानी ले लेना है, सेकेंड टाइम में आपको नाक में पानी ले लेना है, फिर है ना उल्टे हाथ की छोटी वाली उंगली से, बाएं हाथ की छोटी उंगली से थोड़ा सा अच्छे से नाक को साफ़ कर लेना है, फिर क्लीन करके थर्ड टाइम में अच्छे से नाक को साफ़ कर ले। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। और अगर कुछ डाउट्स है इस बारे में, आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हम देखें आपको उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हर वज़ू के आज़ा को पानी लेके सिर्फ पानी बहा लेना नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से रगड़ के मल के हर आज़ा को धुलना। जैसे कि चेहरा है, एकदम लेके चेहरे पर पानी नहीं मारना, बल्कि हाथ में पानी लेके चेहरे पर डालें, फिर थोड़ा सा चेहरे को मल ले। इसमें क्या होता है, सूखी जगह का रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि हर जगह इंशाल्लाह अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और छठी जो मुस्तहिब चीज़ है वो है गर्दन का मसा करना। अभी ये मुस्तहिब चीज़ में से है, ये हमने सुना है बहुत सारी बार, और मुस्तहिब चीज़ है बोल के अक्सर लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिकमत मोमिन की पोशीदा गुमशुदा पूंजी है, यानी वो उसको जहाँ कहीं वो मिले वो उसको ले ले। ये नहीं सोचे कि ये वाले बहस में नहीं पढ़ना है, ये तो मुस्तहब है ना, सुन्नत नहीं है ना, नहीं करे तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन करने पर सवाब भी तो है। क़यामत में एक एक नेकी के लिए मोहताज होगा इंसान। तो ये मुस्तहिबात पता नहीं हमारे पास जमा हों तो शायद उस टाइम पे काम आ जाए। तो गर्दन का मसा करना मुस्तहिबात वज़ू में से है। कान और सारे कान का मसा करना सुन्नत है, सारे सर का मसा करना सुन्नत है, लेकिन 1/4 सर का मसा करना ये फ़र्ज़ में से है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़र्ज़, सुन्नत, मुस्तहिब सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग वज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा वज़ू मुकम्मल भी होगा, बहुत सारा सवाब भी मिलेगा, इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाह भी माफ़ होंगे। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस तरह हमारे जिस्म से, हमारे बॉडी से यानी हाथ पैर से वज़ू का पानी गिरता है, इसी तरह इंसान के गुनाह भी झड़ जाते हैं। तो सारे मुस्तहिबात का ख्याल रखते हुए, सुनन का ख्याल रखते हुए, फ़राइज़ का ध्यान रखते हुए वज़ू करेंगे। जितना अच्छा वज़ू रहेगा इतनी अच्छी नमाज़, और जितनी अच्छी नमाज़ होगी इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी इतनी जल्दी इंशाअल्लाह कबूल होंगी। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर आज सारी वीडियो बनाएं, तो इसलिए इंशाअल्लाह इसका अगला पार्ट आगे वाले वीडियो में आप देखिए। हाँ, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग बच्चों के लिए नबियों के वाक़ियात ख़ससुल अंबिया में से बहुत इंटरेस्टिंग वे में, और बड़ों के लिए भी, जैसे कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि पहले दुनिया कैसी थी, कैसे बनी, पहले नबी कौन आए, उनके साथ क्या हुआ, उनके उम्मत कैसी थी, यहाँ से लेते लेते इंशाअल्लाह हम जो भी ये है हिस्टोरिक पीरियड है इस्लाम का, इंशाअल्लाह उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो फ़राइज़, सुनन इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको इंशाअल्लाह उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को आप सदक़ा जारिया की नीयत से बहुत ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की फ़हम व समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।